साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा यूपी एनएचएम के द्वारा 17,000 प्लस संविदा की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम बात करें पोस्ट की तो सबसे पहला पोस्ट आपका नर्सिंग का हो जाता है, उसके बाद में एएनएम का, और तीसरे नंबर पे जो आपका पोस्ट आता है वो आपका आ जाता है लैब टेक्नीशियन का। तो अगर हम बात करें लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन की, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने पूरे लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें हम थ्योरी क्लासेस प्लस एमसीक्यू क्लासेस दोनों लेकर आएंगे। सबसे पहले आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने थ्योरी क्लास पढ़ा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्लास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्लास को पढ़ेंगे। साथ में अगर आप हमारा प्रतिज्ञा टेलीग्राम बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि एक प्रकार का क्या है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे इस नंबर पे मैसेज करना होगा, और मैसेज करने के बाद आपको एक पेमेंट का लिंक मिलेगा, और इस पेमेंट लिंक के माध्यम से आप इस प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, पेमेंट कितने का होगा, तो आपका 249 पेमेंट है, लेकिन इसमें छूट दिया जा रहा है। ठीक है, छूट आपका 20% का दिया जा रहा है। कोड आपको इस्तेमाल करना होगा, कूपन कोड, जो कि आपका होगा MST20। क्या करना होगा आपको, MST20 जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये जो आपका प्राइस है आपका 199 हो जाएगा, और आपको ये क्लास जो है 199 में यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या खासियत होगी हमारे इस पेड ग्रुप की। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका क्लास होगा, जो भी आपका यूट्यूब का क्लास होगा, ये आपका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट हो जाता है जो भी आपके क्लास का पीडीएफ होगा, क्या होगा, जो भी आपके क्लास का पीडीएफ होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा, आपको डेली आपको 9 बजे रात में क्विज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, क्विज देखने को मिलेगा, जिसको आप अपने प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट। प्रत्येक सप्ताह में यानी कि प्रत्येक वीक में आपको 50 एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपनी यथास्थिति को चेक कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जो भी पूरे सप्ताह में पढ़ाया गया होगा उसी से आपके प्रश्न यहाँ पे रखे जाएंगे, और उसके बाद में आपकी कॉपी जो होगी उसको चेक भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे तरीके से लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना चाहते हो और जॉब को हासिल करना चाहते हो, तो 199 रुपये कोई खास अमाउंट नहीं है, इसको आप पे करके अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और साथ में अगर हम बात की 6 नंबर की, तो आपको यहाँ पे ई बुक भी दिया जाएगा, यानी कि ऐसे बुक होंगे जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, और सारे के सारे जो भी आपके ई बुक होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गई होंगी। ठीक है, आप यहाँ साइड में देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो उसको देख के आप हमारे इस मैसेज पे, मतलब कि इस नंबर पे मैसेज करके और आप लिंक प्राप्त कर सकते हो, और पेमेंट करके आप हमारे इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अभी जस्ट अगर आप यहाँ पे जुड़ जाते हो तो आपको क्विज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 बजे डेली क्लास मतलब क्विज होता है, और जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किससे पूछे जाते हैं, तो वो हमारे जो भी डेली की क्लासेस होती हैं उसी से प्रश्न रिलेटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका हो जाता है आपको तैयारी करने का। ठीक है, देरी नहीं करेंगे, आज के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे रेड ब्लड सेल का क्या बताया था, डायमीटर बताया था कि डायमीटर इसका कितना होता है। ऑप्शन जो आपका दिया है 6.5 माइक्रोमीटर है, 4.6 माइक्रोमीटर है, 7.2 माइक्रोमीटर है, और 5.7 माइक्रोमीटर है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 7.2 माइक्रोमीटर, यानी कि आपका जो आरबीसी होता है, आरबीसी की अगर हम डायमीटर की बात की तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान रखना जो आपका ये मात्रक होता है, ठीक है, इसको मत भूलना बेटा, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं कहीं आपको मीटर, लीटर ये सब लिखा मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर डायमीटर की बात करेगा तो आपको माइक्रोमीटर ही लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि आपके आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। जब हम ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने प्लाज्मा का फंक्शन बताया, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी के जितने भी प्रकार थे उनके फंक्शन बताए, साथ में हमने प्लेटलेट के फंक्शन भी बताए थे। तो अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ एसिड बेस बैलेंस, उसके बाद में मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आयरन बैलेंस, या फिर ऑल ऑप्शन। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, डी वाला जाएगा, यानी कि जो आपका आरबीसी है, आरबीसी एसिड बेस बैलेंस भी करता है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड यानी कि जो आपका ब्लड है इसकी विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है। हमने बताया था कि वाटर से 3 से 4 गुना क्या होता है, आपका क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है, और आयन बैलेंस भी करता है। ठीक, आयरन नहीं बेटा, यहाँ पे आयन बैलेंस यानी जो भी आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है उनको भी बैलेंस करता है। अगर बात करें यही फंक्शन आपका किसका हो जाता है, तो स्वयं यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लाज्मा का भी फंक्शन देखने को मिलता है, एक दो फंक्शन आपको प्लाज्मा से भी रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, ऑल ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है बेटे, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है। ठीक है, 3rd नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी
फॉर आरबीसी फंक्शनिंग, यानी कि आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट को फंक्शन करने के लिए यहाँ पे कौन सा सोर्स होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में सोर्स के लिए हमारे शरीर में ग्लाइकोलिसिस होते हैं, ठीक है, एनारोबिक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें कि आरबीसी कहाँ से सोर्स लेता है, तो बेटा ये आपके एरोबिक और आपके एनारोबिक दोनों तरीके से लेता है। इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। यानी कि जो आपका आरबीसी होता है, अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो वो फंक्शनिंग करने के लिए आपका एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और आपके एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस दोनों तरीके से लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेटा वर्ड यूज कर दे रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा भाई साहब, ठीक है, निकल जाता है। ठीक, चलिए 4 पे आ जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एट द वर्ड व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, या फिर कह रहा है कि बर्थ के टाइम यानी कि जब जन्म होता है उसके समय आपका जो आरबीसी का काउंटिंग होता है ये आपका क्या होता है। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, कि आपका जो आरबीसी है या फिर कोई भी काउंटिंग है, ठीक है, ये आपके बर्थ के टाइम नॉर्मल चीजों से क्या रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, चाहे हार्ट बीट की बात करें, चाहे डब्ल्यूबीसी काउंटिंग की बात करें, चाहे आरबीसी काउंटिंग की बात करें, और चाहे कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की बात करें, तो कहीं ना कहीं बर्थ में इंक्रीज रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा 3 से 4 हम यहाँ पे फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं, और 5 से 6 या फिर 4 से 5 अगर यहाँ पे नहीं है तो मेल के लिए यूज कर लो। लेकिन 6 से 7 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एट बर्थ के टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एट बर्थ के टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, आपका यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न हमने ब्लड फिजियोलॉजी के हमने जो लेक्चर लिया है उसी से लिया है, ताकि आपको समझ में आए कि लेक्चर पढ़ने के बाद हमें प्रश्न कैसे सॉल्व करने। ठीक है, प्रश्न इससे हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल से शुरू करते हैं, फिर हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ मैच्योर रेड ब्लड सेल इज अबाउट, यानी कि आपका जो आरबीसी है, इस आरबीसी का, ठीक है, जीवन काल क्या होता है, नॉर्मल जीवन काल क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें आरबीसी के नॉर्मल जीवन काल की, तो हमने बताया था 120 दिन, कितना, 120 दिन हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखिएगा आप ऑप्शंस की बात करें तो 60 से प्लस माइनस है, इस तरह से लिखा रहता है, प्लस माइनस 20 दिन, 75 प्लस माइनस 20 दिन, या फिर 90 प्लस माइनस 20 दिन, या फिर आपका 120 प्लस माइनस 20 दिन। यानी कि ये कह रहा है कि 20 इधर उधर हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 120 में, तो 20 यहाँ पे कम भी हो सकता है, 20 ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, डी जाएगा। यानी कि आपका जो आरबीसी होता है, इसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, ये आपका क्या होता है, 120 दिन होता है, और 10-20 इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की हमने कितना बताया था, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 5 से 12 दिन आप यहाँ पे देखे होंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी में हमने बताया था कि डब्ल्यूबीसी का 5 से 12 दिन होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न, जिसको हमने कमेंट के माध्यम से पूछने के लिए कहा था, यानी कि बताने के लिए कहा था कि डॉट 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 कॉन्स्टिट्यूएंट द बफी कोट, यानी कि आपका जो बफी कोट होता है वो कौन रखता है। ठीक है, तो हमने बताया था दो चीज कि ये मान लीजिए आपका ये सेंट्री मतलब कि एक प्रकार का ट्यूब है। ठीक है, और ट्यूब में आपने क्या किया है, आप ट्यूब में ब्लड को फिल कर रखे हैं भाई, और ब्लड को जब फिल करके क्या किए आप, इसको सेंट्रीफ्यूज किए। क्या किया आप, सेंट्रीफ्यूज किए। देन इसमें क्या हो गया, ये पार्टिसिपेंट में बांट गया होगा, अपने कंपोनेंट में टूट गया होगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है, और इसमें आप सेल को फिल कर दीजिए। ठीक, ये सेल हो गया। ठीक है, चलिए आपके लोग यहाँ पे लिख दिया हमने आरबीसी। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, क्या है ये आपका प्लाज्मा है भाई साहब। ठीक है, और ये बीच में 1% हमने बताया था कि ये क्या होगा। ठीक है, बीच में हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ 1% की चीजें भरी होंगी। ठीक है, वो आपका क्या होगा, ये आपको बताना था। ठीक है, ये 1% आपका क्या होगा, ये आपको बताना था। ठीक है, ये सब आपके क्या है, आरबीसी है। यहाँ पे हमने इसलिए बनाया क्योंकि शायद साइड में दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा होगा। ठीक है, तो 1% क्या होता है, यही आपका बफी कोट होता है। क्या होता है, बफी कोट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका जो बफी कोट होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपके ल्यूकोसाइट होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, बफी कोड इसको कहते हैं, जो आपका 1% यहाँ पे भाग पाया जाता है, इसी में आपका डब्ल्यूबीसी क्या होता है, रहता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि ल्यूकोसाइट में क्या होता है, मतलब ल्यूकोसाइट जो आपका कंसिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, बफी कोड कहते हैं। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो एलई टेस्ट के लिए हमें एलई सेल के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, इन विच कंडीशन द कलर ऑफ सुप्रीनेंट प्लाज्मा इज येलो। ध्यान दीजिएगा, हमने जब प्लाज्मा पढ़ाया तो उसमें हमने बताया था कि जो प्लाज्मा होता है उसका जो नॉर्मल कलर होता है, क्या, नॉर्मल कलर। ठीक है, तो हमने नॉर्मल कलर क्या बताया था, पेल येलो बताया था। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, हमने क्या बताया था, पेल येलो बताया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है,
तो इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, पेल येलो हमने बताया था। और तो ध्यान रखना है पे, अगर पेल येलो की बात करेंगे तब तो ये क्या है, नॉर्मल है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या हो रहा है, पूरा पूरा येलो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी का संकेत है, कोई ना कोई लक्षण का संकेत है। और ये आपका क्या लिखा है, सुपरिनेटेंट लिखा है। तो ध्यान रखना, जब आप सेंट्रीफ्यूज लेते, सॉरी जब आप ट्यूब लेते हो और ट्यूब में जो भी चीजें हैं उसको अगर आप सेंट्रीफ्यूज कर देते हो तो ऊपर का जो भी लिक्विड का पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका सुपरिनेंट कहलाएगा। तो नीचे का जो भी पार्ट यहाँ पे सेडिमेंट होगा, ठीक है, जो भी चीज बैठा होगा उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इस प्लाज्मा की, यानी कि जो ट्यूब का जो ऊपर वाला भाग प्लाज्मा है वो उसका कलर अगर येलो हो गया है तो उसको क्या कहेंगे, इन जॉइंटिस के केस में हो जाएगा, इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में, इन हेमोलिसिस के केस में, या फिर आपका नॉन ऑप्शन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन ए जाएगा। यानी कि आपके पीलिया के केस में, आपके जॉइंटिस के केस में वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्लाज्मा है वो प्योर पीला कलर का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके बिलिरुबिन का सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, ज्यादा आपके जो आरबीसी है या फिर आपके हीमोग्लोबिन है वो टूट रहे होते हैं, तो इन केस में आपका हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना। हीमोलिसिस के केस में क्या होगा, आपके हीमोलिसिस के केस में आपका जो प्लाज्मा है ये आपको दिखाई नहीं देगा बच्चे, पूरा के पूरा जो ब्लड होगा, ठीक है, वो पूरा कहीं ना कहीं रेड रेड से भरा रहेगा जब भी आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। ठीक है, तो इस केस में आप इसको पहचान सकते हो हमारा जो ट्यूब है वो हीमोलाइज है या फिर नहीं है। ठीक, आयरन डिफिशियंसी के केस में यहाँ पे आप पहचान सकते हो, जब भी आप ब्लड लोगे तो कहीं ना कहीं जो रेड होता है वो हल्का हल्का, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है वो हल्का कलर का दिखाई देगा, तो आप इसको एनीमिया की तरह पहचान सकते हो, लेकिन ये कोई पर्टिकुलरली पहचानने का तरीका नहीं है। ठीक, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आयरन एट द म्यूकोसल सरफेस इज एब्जॉर्ब्ड एज, यानी कि आपका जो आयरन है, ठीक है, आयरन जो है आपके म्यूकोसल सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और यही आपका जो म्यूकोसल सरफेस के द्वारा आयरन एब्जॉर्ब किया जाता है ये अलग अलग रूप में आपके जाके जुड़ता है। जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसी तरीके से बनता है। तो म्यूकोसल सरफेस पे आपका जो आयरन है वो किस आयन के रूप में यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फेरस। ठीक है, तो फेरस के रूप में, आयरन फाइटान्स के रूप में, या फिर आपका फेरिक के रूप में। इसको जो अब आपके Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव रहते हैं तो उसको फेरिक कहते हैं। ठीक है, फेरिक कहते हैं। और अगर आपके ऊपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो आपको क्या कहेंगे, फेरस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम आयरन के एब्जॉर्प्शन की बात करें म्यूकल सरफेस पे तो आपका क्या रहता है, फेरस के फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, ठीक, म्यूकल सरफेस पे, ठीक है, म्यूकोसल सरफेस पे आपका जो आयरन है वो आपके फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टिश्यू व्हिच स्टेन विथ एसिड डाई इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे टिश्यू जो एसिड डाई के द्वारा स्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो हमने फिजियोलॉजी में बताया कि जो एसिड के द्वारा स्टेन होंगे उनको एसिडोफिलिक कहेंगे, और जो बेसिक के द्वारा होंगे उनको क्या कहेंगे, बेसोफिलिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बेसिक, बेसिक के द्वारा, यहाँ पर किसके द्वारा हो जाएगा, एसिड डाई के द्वारा। ठीक है, एसिड डाई, बेसिक डाई। और न्यूट्रोफिलिक क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रोफिलिक ऐसे होते हैं जो किससे होते हैं, न्यूट्रल से होते हैं। किससे, न्यूट्रल से होते हैं, न्यूट्रल डाई के द्वारा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे लिस्मन स्टेन को यहाँ पे दे सकते हो उदाहरण के रूप में। लिस्मन नहीं देना चाहते हो तो जिंसा दे दो भाई। ठीक है, या फिर कुछ नहीं देना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो, रोमानस्की स्टेन कह दो। ठीक है, रोमानस्की स्टेन कह सकते हो। ठीक है, ये जो आपका रोमानस्की स्टेन है एक प्रकार का न्यूट्रल स्टेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एसिडोफिलिक हो गया। ठीक है, एसिडोफिलिक क्या हो गया बच्चे, ठीक है, देखना यहाँ पे एसिडोफिलिक एसिड डाई के द्वारा स्टेन होगा, बेसोफिलिक आपका बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होगा, न्यूट्रोफिलिक मतलब कि न्यूट्रल डाई के द्वारा स्टेन हो रहा है। और न्यूट्रल डाई स्टेन का न्यूट्रोफिलिक के जो स्टेन होते हैं आपके रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, क्योंकि जो एसिड डाई के द्वारा स्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, एसिडोफिलिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 10 नंबर के प्रश्न पे। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिस्टामाइन हेपेरिन सिक्रेटेड बाय डब्ल्यूबीसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, यानी कि जो आपका हिस्टामिन है और हिपेरिन है ये दोनों सिक्रीट होता है आपके किसके द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। और ये क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है किस क्षेत्र में, आपको बताना है। तो कमेंट करके सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो आपका हिस्टामिन है और आपका हिपेरिन है ये डब्ल्यूबीसी के कौन से टाइप के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना बच्चे। ठीक है, अब बताइए कि हिस्टामाइन और हिपेरिन करता क्या है। तो देखिए फैगोसाइटोसिस, एलर्जिक रिएक्शन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, या फिर आपका फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला जाएगा, ये आपके एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। किसके रूप में, एलर्जिक रिएक्शन के रूप में यहाँ पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी के किस टाइप के द्वारा आपके हिस्टामिन और हिपेरिन सिक्रीट होते हैं। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो ग्रेनुलोसाइट है अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे। रिडक्शन का मतलब कि कम होना, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि आपका जो WBC होता है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर आपका WBC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे आपको ये पता करना है कि WBC आपका किस प्रकार का है। अगर ग्रेनुलोसाइट है तो आपको, अगर ग्रेनुलोसाइट क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, और ग्रेनुलोसाइट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो आपको ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ऐसे कि अगर आप ए ग्रेनुलोसाइटो में देखना चाहते हैं तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस और ए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइटोस, ठीक है, ग्रेन्यूल्स के, यानी कि जिसमें आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इनका रिडक्शन हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके हैं ग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और तीसरा चौथा ऑप्शन आपको जोड़ना होगा यहाँ पे क्या, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। क्या हो जाएगा आपका, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। सिस का मतलब कि आपके जो ग्रेन्यूल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे आपके जो एग्रेनुलोसाइट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब जो आपका प्लेटलेट है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्लेटलेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का, और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोनोसाइट। क्या बताया, इसमें डायमीटर पूछा है आपके मोनोसाइट का, ठीक है। ऑप्शंस आपके 2 से 8 माइक्रोमीटर, 6 से 10 माइक्रोमीटर, 8 से 12 माइक्रोमीटर, या फिर आपका 16 से 22 माइक्रोमीटर। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका क्या जाएगा, डी वाला जाएगा। क्या जाएगा आपका, 16 से 22 माइक्रोमीटर। हमने बताया था कि आपका जो WBC होता है, WBC का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है आपका मोनोसाइट हो जाता है, और जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे स्मॉल होता है आपका क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका लिम्फोसाइट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो लिम्फोसाइट हो जाता है, और आपका जो सबसे बड़ा होता है आपका मोनोसाइट हो जाता है। तो मोनोसाइट की जो सबसे साइज होती है आपका 16 से 22 माइक्रोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पे। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ सेल इज डॉट डॉट इन नेचर, यानी कि आपके जो सेल का न्यूक्लियस होता है, यानी कि मान लीजिए सेल है, इसका न्यूक्लियस जो है ये है आपका किस नेचर का होता है, एसिडोफिलिक होता है, बेसोफिलिक होता है, न्यूट्रोफिलिक होता है, या फिर आपका ओसिनोसिस एसिडोफिलिक होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियस होता है आपका क्या होता है, बेसोफिलिक होता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर का होता है। क्या होता है, आपके बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें किसकी, ये आपका जो एसिडोफिलिक है इसमें क्या आ जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म आएगा। क्या जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो आपका एसिडोफिलिक होता है, और जो आपका मतलब कि न्यूक्लियस होता है वो आपका क्या होता है, बेसोफिलिक होता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन फीटस लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूस इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो फीटस होता है, ठीक है, फीटस जो है, फीटस में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा, थाइमस के द्वारा, या फिर आपका ऑल ऑप्शन के द्वारा। तो हमने बताया था कि आपका जो फीटस होता है, फीटस में जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं आपने लीवर स्क्रीन लिखा था, और WBC में आप लोगों ने क्या क्या लिखा था, लीवर, थाइमस और ऑक्सैक लिखा था। तो वहाँ पे जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, डी वाला जाएगा। यानी कि फीटस के केस में जो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है वो आपका यकृत से भी, लीवर से भी, और थाइमस के द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हिच ल्यूकोसाइट्स प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस, यानी कि कौन सा ऐसा ल्यूकोसाइट है, यानी कि कौन सा आपका WBC है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को अगेंस्ट एलर्जी, एलर्जी के प्रति, और साथ में आपके पैरासाइट इन्फेक्शन के द्वारा। तो बताइए कि कौन सा WBC हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल और बेसोफिल, या फिर आपका मोनोसाइट। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, ठीक है, सॉरी इसका बैटरी लो होने वाला है, ठीक है, 1 मिनट रखिएगा इसे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा WBC है, कौन सा ऐसा लिकोसाइट है जो प्रोटेक्ट करता है एलर्जी के अगेंस्ट और आपके पैरासाइट के अगेंस्ट। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चों क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे इस्नोफिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। इस्नोफिल ही ऐसा एक प्रकार का WBC है जो आपके एलर्जिक रिएक्शन से भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, और आपके पैरासाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका इस्नोफिल बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इस्नोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्नोफिलिया कहते हैं, इस्नोफिलिया कहते हैं, ठीक है, इस्नोफिलिया कहते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो लिम्फोसाइट्स है इसके प्रोडक्शन को क्या कहते हैं। देखिए हमने जब डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर पढ़ा रहे थे अभी, तो हमने बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलरली डब्ल्यूबीसी के बारे में डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब की टर्म पता करना है तो उसके आगे सिस और पीनिया जोड़ दो, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप प्रोडक्शन को देखना चाहते हो तो जिस भी प्रकार के डब्ल्यूबीसी को आप प्रोडक्शन लिखना चाहते हो तो उसके आगे क्या जोड़ दो, पोइसिस जोड़ दो, आपका बन जाएगा। देखिए ल्यूकोपोइसिस मतलब कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, यानी कि पूरे डब्ल्यूबीसी से हो जाता है, ठीक है। मोनोपोइसिस यानी कि मोनोसाइट के प्रोडक्शन से हो जाता है, ठीक है। लिम्फोपोइसिस का मतलब क्या हो जाता है, आपकी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन से हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, सी वाला जाएगा। क्या जाएगा आपका सही ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला जाएगा, ठीक है। तो 16 का जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बोन मैरो एक्ट एज डॉट द टिश्यू, यानी कि आपका जो बोन मैरो होता है वो किस प्रकार के टिश्यू के जैसा कार्य करता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो देखिए जो आपका बोन मैरो होता है वो आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जाएगा, क्योंकि ये ब्लड का प्रोडक्शन कर रहा होता है। ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये आपके एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की बात की तो आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स में आपके क्या पाया जाता है, यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू आपके यहाँ पे नर्व में या फिर कह सकते हो न्यूरॉन में आपके नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच इज द पेरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट। देखिए सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है बेटा, ठीक है। थ्योरी का लेक्चर जो है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको देख लेना, ठीक है। ये कह रहा है कि प्लेटलेट का मदर सेल क्या होता है, ठीक है। माइलोब्लास्ट, माइलोसाइटोसिस, लिम्फोब्लास्ट या फिर आपका मेगाकाइरोसाइट्स। तो देखिए जो प्लेटलेट का पेरेंट सेल होता है वो आपका मेगाकाइरोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा। लिम्फोब्लास्ट आपके लिम्फोसाइट्स का मदर सेल होता है, ठीक है, या फिर पेरेंट सेल होता है, ठीक। लेकिन प्लेटलेट का जो पेरेंट सेल होता है आपका क्या होता है, मेगाकाइरोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्लेटलेट्स हैव ए डायामीटर ऑफ अबाउट, यानी कि आपका जो प्लेटलेट है उसका डायामीटर क्या होता है, ठीक है। 1 से 3 माइक्रोन्स, 2 से 4 माइक्रोन, 3 से 5 माइक्रोन्स और 5 से 7 माइक्रोन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा, 2 से 4 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 20 पे आ जाइए। 20 का प्रश्न क्या कह रहा है, 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड, यानी कि ब्लीडिंग के अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग का जो अरेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हेमोस्टेटिस या फिर आपका फाइब्रोनोलिसिस या फिर आपका हेमरेज या फिर आपका हेमोस्टेसिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हीमोस्टेटिस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना हीमोस्टेटिस, ठीक है। तो देखिएगा इसका सही आंसर आपको क्या करना है, इसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। ये प्रश्न है आपका क्या हो सकता है, इसको आप HW के रूप में देख सकते हो या फिर आप स्वयं करो इसके रूप में भी देख सकते हो। तो लास्ट का जो प्रश्न रहेगा उसको आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। इसके हालांकि आंसर हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी आंसर हैं आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करने के लिए हमने बताया है कि आपको इस नंबर पे यहाँ पे क्या करना होगा, मैसेज करना होगा और एक आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट आपका कितने का है, 249 का है, लेकिन इसमें आपको MST20 का कोड यूज करना है और आपको ये कोर्स आपको 199 में मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, क्विज के लिए, ईबुक के लिए आपको प्रतिज्ञा बैच जरूर ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे MCQ आप लोग सॉल्व कर लीजिए और अपने कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको नोट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।